@NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 25 सबसे बड़ा छाता। आइए मिलकर पढ़ते हैं पाठ 25 सबसे बड़ा छाता। बारिश, झमाझम बारिश, लगातार बारिश, छत पर झमाझम, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। गीला हो गया बिस्तर, अम्मा की साड़ी और दादी का कंबल। गीला और सर्द हो गया पूरा शहर, लेकिन मेरे पास है छाता। छाते के भीतर मैं और सलीम, बिल्कुल सूखे और गर्म। मैंने छाते में टिल्लू को भी बुलाया। अब टिल्लू बिल्कुल सूखा, मैं और सलीम कुछ गीले गीले से। मैंने दयाल चाचू से बड़ा छाता मांग लिया। हम सब छाते के अंदर। फिर लता और मोनू भी आ गए। बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से और बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सलीन और सनत भी आ गए और बड़ा छाता पड़ गया छोटा। दयाल चाचू से बहुत बड़ा छाता ले आए। अब सब छाते के अंदर। सोनू, हामिद, हरमित सब के सब आ गए। बहुत बड़ा छाता भी पड़ गया छोटा। दयाल चाचू, बहुत बड़े छाते से बहुत बहुत बड़ा छाता दो। दयाल चाचू ने कहा, इससे बड़ा छाता तो बनता ही नहीं। बड़ा होकर मैं दुनिया का सबसे बड़ा छाता बनाऊंगा। आसमान जितना बड़ा, जो बारिश में पूरे शहर को छुपा लेगा। टिल्लू, सलीम, अम्मा, चाचू, राकेश, हामिद, अरमित, सलीन और सनत सब होंगे छाते के भीतर, सूखे और गर्म। बारिश, झमाझम बारिश, घर में टप टप और आंगन में छप छपाक। लेखक मनोज कुमार, प्रकाशक रूम टू रीड, इंडिया ट्रस्ट। बातचीत के लिए 1. बारिश से जुड़े अपने अनुभव बताइए। 2. आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। 3. क्या सचमुच कोई इतना बड़ा छाता बना सकता है कि पूरी दुनिया के बच्चे उसमें आ जाएं। 4. छाते में ऐसा क्या होता है कि हम बारिश में भी गीले नहीं होते। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। 1. हर बार छाता क्यों छोटा पड़ता था। 2. हर बार बड़ा छाता कौन देते थे। 3. इस कहानी में आए सभी बच्चों के नाम लिखिए। 4. बारिश में क्या क्या गीला हो गया। खेल खेल में वर्षा की बूंदें धरती पर गिरती हैं तो कैसी ध्वनि सुनाई देती है। इस तरह करके देखिए। 1. आंखें बंद कीजिए और बाईं हथेली खोलकर रखिए। 2. दाएं हाथ की तर्जनी से बाईं हथेली पर बजाकर देखिए। 3. फिर से 2 उंगलियों से बजाकर देखिए। 4. फिर से 3 उंगलियों से बजाकर देखिए। 5. फिर से 4 उंगलियों से बजाकर देखिए। शब्दों का खेल। हर बार बड़ा छाता छोटा पड़ जाता था। बड़ा और छोटा इन दोनों शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत हैं, जैसे दिन और रात। नीचे दी गई तालिका से दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। ऊपर का नीचे आपको इसमें ढूंढना भी है। इसी प्रकार अंदर का बाहर, दाएं का बाएं।
रात का दिन। इसमें ढूंढकर आपको गोला भी लगाना है। इसी प्रकार एक का अनेक, दूर का नज़दीक या पास, अंधेरा का उजाला, गीला का सूखा। आप ढूंढें और लिखें और गोला भी लगाएं। पढ़िए, समझिए और लिखिए। 1. दिन में सूरज, रात में तारे दिखते हैं। 2. सच बोलें, झूठ नहीं। यहाँ पर लिखेंगे सच। 3. ऊपर आकाश है और नीचे धरती। ऊपर आकाश और नीचे धरती है। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से 5 से 6 वाक्य लिखिए। बारिश, झमझम, छाता, मित्र, सहायता, दोपहर, घर, स्कूल, छुट्टी। मैं स्कूल से घर आ रही थी, रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्कूल शब्द का उपयोग वाक्य में हुआ है। इसी प्रकार ऊपर के दिए शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। जैसे दोपहर में झमझम बारिश शुरू हो गई। मेरे मित्र छाता लेकर आए। तो देख सकते हैं वाक्यों में झमझम बारिश, मेरे मित्र छाता लेकर आए। तो छाता और मित्र दोनों का उपयोग एक ही वाक्य में हो गया है। इसी प्रकार आप और भी वाक्य बना सकते हैं। पहेली। तोते का प्यारा खाना है लेकिन मेरी शीशी है। इसका उत्तर दे सकते हो? यह तो बात जरा सी है। पहेली है, तोते का प्यारा खाना है, मेरी प्यारी शीशी है। इसका उत्तर दे सकते हो? यह तो बात जरा सी है। तो यह है मिर्च। चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक टिक बोला करती, कहती है कुछ बात। पहेली है, चलती ही रहती है हरदम, दिन हो चाहे रात, टिक 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 बोला करती, कहती है कुछ बात। यह है घड़ी। लेखक श्री प्रसाद। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।